नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुखार के बारे में। बुखार क्यों आता है और इसके क्या क्या टाइप्स है और इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बुखार है ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो बुखार है यानी कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है जो अगर बढ़ जाता है तो उसको हम ज्वर या फिर फीवर भी कहते हैं। शरीर के किसी भी भाग या फिर अवयव में जब इन्फेक्शन हो जाता है, प्रदाह उत्पन्न हो जाता है, तो उस वक्त शरीर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। शरीर में जो रक्त की कोशिकाएं होती है उसमें विष प्रविष्ट हो जाता है, तो उस वक्त भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, तो उसको हम फीवर या बुखार कहते हैं। मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो वो 97 डिग्री से लेकर 98.5 डिग्री तक माना जाता है। अगर 98.5 डिग्री से अधिक अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम बुखार कहते हैं। मेडिकल कंडीशन में हम उसे फीवर कहते हैं। ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सिंपल फीवर जिसको हम सामान्य ज्वर बोलते हैं, कटरल फीवर जिसे हम सर्दी का ज्वर यानी कि सर्दी की वजह से होने वाला जो ज्वर है उसे हम कटारल फीवर ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंटिन्यू फीवर, नेक्स्ट जो है वो है रेमिनेंट और नेक्स्ट जो है वो है इंटरमिटेंट। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सामान्य ज्वर है ये होता क्या है। जब आप किसी भी प्रकार से अगर किसी भी कारणों से अगर आपको बुखार उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि तेज धूप में अगर आप घूमते हो, आपको सर्दी हो जाती है, बरसात की पानी में अगर आप भीग जाते हो, अधिक प्रकार का अगर आप खाना जो है वो खा लेते हो, उसमें अगर खाने पीने में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम सामान्य बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जिसे हम कटरल फीवर कहते हैं, तो उसे हम सर्दी का ज्वर भी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको सर्दी हो जाती है पानी में भीगने से या फिर पेट के गर्म होने से, एकदम से जैसे आपको गर्मी की सर्दी हो जाती है, तो उसे हम सर्दी का ज्वर ऐसे भी कहते हैं। अगर आप दही या फिर खटाई जो चीजें है उसका सेवन जो है वो बहुत ज्यादा कर लेते हो, उसके वजह से आपको सर्दी हो जाती है और उसके वजह से आपको बुखार हो जाता है, तो उसको हम कटरल फीवर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो फीवर है जिसको हम अविराम ज्वर कहते हैं, जैसे कि कंटिन्यू फीवर कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। गर्मी अथवा सर्दी आपको अधिक लगने लगती है। गीले वस्त्र पहनने से अगर आपको पसीना जो है वो एकदम आना बंद हो जाता है। आपके खान पान में या फिर मानसिक परिश्रम या फिर शारीरिक परिश्रम में बहुत ज्यादा बढ़ाई हो जाती है। रात्रि आप बहुत ज्यादा जागरण कर लेते हो, कब्ज की परेशानियां हो जाती है। उसके वजह से अगर आपको बुखार होता है तो वो कंटिन्यू बुखार जिसे हम अविराम ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बुखार है जैसे कि सविराम ज्वर यानी कि रेमिनेंट फीवर। ये जो रेमिनेंट फीवर है, अगर आपके शरीर में मलेरिया के जो कीटाणु है वो प्रवेश करते हैं और उसके वजह से आपके शरीर में बुखार हो जाता है, तो उसको हम रेमिनेंट बुखार कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि इंटरमिटेंट बुखार। तो ये जो इंटरमिटेंट बुखार है ये क्यों आता है कि इसके कारण जो होते हैं कि जैसे कि पीला ज्वर, लाल ज्वर या फिर काला ज्वर या फिर डेंगू ज्वर, यानी कि डेंगू की वजह से या फिर काला आजार जो है उसके वजह से आपको बुखार आता है, तो उसको हम इंटरमिटेंट बुखार भी कहते हैं। तो ये सारे टाइप्स जो मैंने बताए बुखार के, इसके बहुत सारे टाइप्स है। तो ये जो सारे टाइप्स मैंने बुखार के बताए, तो इतने सारे टाइप्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो बुखार है इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो सामान्य ज्वर यानी कि सिंपल फीवर के लिए जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो सामान्य ज्वर है ये अनेक प्रकार का होता है, जैसे कि ज्वर कीटाणु यानी कि मच्छर के काटने की वजह से आपको अगर बुखार होता है, खान पान या फिर मौसम में चेंजेस होने से अगर आपको बुखार होता है, बरसात में भीगने से या फिर तेज धूप में घूमने से या फिर ठंड लग जाने से या फिर अधिक परिश्रम करने से या फिर शरीर का जो तापमान है वो अधिक खान पान की वजह से बढ़ जाता है, तो उसे हम सामान्य ज्वर भी कहते हैं।
तो सामान्य ज्वर के लिए जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन आप सामान्य ज्वर के लिए यूज कर सकते हैं, वो है एकोनाइट। तो ये एकोनाइट मेडिसिन है, अगर आप खुश्क या फिर ठंडी हवा आपको महसूस होती है, उसकी वजह से आपको ज्वर निर्माण हो जाता है, या फिर टीका लगवाने यानी कि वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको बुखार आ जाता है, तो उसके लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। तो ये जो एकोनाइट मेडिसिन है ये आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं या फिर 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, और इसकी एक बूंद आप दिन में 4 बार लेते हैं तो आपका जो भी बुखार है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप ले सकते हैं वो है बेलाडोना। तो बेलाडोना आप 6x या 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके 2 बूंद आपके टंग पर आपको डालने हैं, दिन में 4 बार या फिर 3 बार आप लीजिए, तो ये जो बुखार की परेशानियां है वो खत्म हो जाएगी। बुखार के वक्त आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द महसूस होता है, आंखों में लाली महसूस होती है और शरीर में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, और आपको प्यास जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है बुखार के वक्त, तो बेलाडोना ये जो मेडिसिन है ये हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं वो है रस्टॉक्स। वो भी 6x या 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। यदि बरसात के दिन अगर ठंडी हवा लग जाती है, पानी में भीग जाने के कारण आपको बुखार आ जाता है, तो ऐसे बुखार में ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डलकामारा। तो ये डलकामारा मेडिसिन है, ये 6x या 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्वर के साथ नौशिया भी फील होता है तो ये जो मेडिसिन है ये हम डलकामारा यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। अधिक आपके खान पान में अथवा स्नान करने के बाद आपको ज्वर आ जाता है, उस वक्त प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो पल्सेटिला 30 या फिर 6x यूज कर सकते हैं। दिन में 3 या 4 बार इसके 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटीमक्रूड। वो भी 6x या 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पदार्थों को अधिक ज्यादा खा लेते हैं जो ज्वर उत्पन्न करने वाले पदार्थ है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से लाभकारी है। तो ये मेडिसिन आपको दिन में 3 या 4 बार यूज करनी है। अगर आप मेडिसिन लगातार यूज करते हो और आपका बुखार जो है वो कम हो जाता है, तो इस मेडिसिन को लेना आपको बंद कर देना है, और आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बुखार के उस पर डिपेंड ये मेडिसिन जो है ये आप ले सकते हैं। तो ये सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने इस वीडियो में बताई है बुखार के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप बुखार के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि ये बुखार क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर आपके बॉडी का कितना है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो कितना बढ़ जाता है, तब आप उसे बुखार कह सकते हैं। बुखार के क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में हमने बात की, और बुखार के लिए आप जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है और उस होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।